हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रैखिक समीकरण में समीकरण को बदलकर हल करना। ठीक है, देखिए दिए गए समीकरण को रैखिक समीकरण में बदलकर समीकरण को क्या करेंगे, हल करेंगे और उस तरह मतलब उस माध्यम से हम एक्स और वाई का क्या करेंगे, मान निकालेंगे। ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ, आपके सामने ये सवाल है। देखिए, मैं यूपी बोर्ड क्लास 10 का मैथ मैथ के डॉक्टर मनोहरे के बुक से पढ़ा रहा हूँ। जो यूपी बोर्ड क्लास 10 का मैथ है वो डॉक्टर मनोहरे के बुक से बता रहा हूँ, जिसके राइटर डॉक्टर मनोहरे हैं। उन्हीं के बुक से मैं ये सवाल सारे सभी सभी सवाल मैं बता रहा हूँ। और रैखिक समीकरण बदल के इस सवाल को हम पढ़ेंगे। जो प्रश्नावली आपको 3D है, ठीक ना, यानी इस प्रश्नावली 3D का पहला सवाल है। प्रश्नावली 3D का पहला सवाल है। आइए इस समीकरण को हल करते हैं। इसके माध्यम से रैखिक समीकरण में बदलकर हल करते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए, मेरे पास दो समीकरण दिया हुआ है। पहले क्या करेंगे, समीकरण इसको एक मानेंगे, समीकरण इसको कितना मानेंगे, दो मानेंगे। और पहले दूसरे समीकरण को क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें एक्स वाई को हटा लेते हैं। पहले क्या करेंगे, इन दोनों ही समीकरण में एक्स वाई से भाग करते हैं। अगर मैं इसमें समीकरण एक में एक्स वाई से भाग करूंगा तो मेरे पास होगा एक्स वाई प्लस वाई बटा के एक्स वाई बराबर 10 एक्स वाई बटा के एक्स वाई। ठीक, थोड़ा सा हल करेंगे इसको। एक्स एक्स कर गया तो ये 1/2 वाई हो गया, वाई वाई कर गया तो 1/x हो गया, और एक्स वाई कर गया तो 10 बच गया। समीकरण इसको मान लेते हैं 3। ठीक, इसी प्रकार इसमें भी एक्स वाई का क्या करेंगे, भाग कर लेते हैं। तो एक्स बटा के एक्स वाई माइनस वाई अपान के एक्स वाई बराबर 6 एक्स वाई बटा के एक्स वाई। अब क्या करेंगे, एक्स एक्स कट गया तो वाई 1/वाई, वाई वाई कट गया तो 1/एक्स, और ये हो गया 6, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 को देखते हैं। समीकरण 3 और 4 में क्या देख रहे हैं आप, समीकरण 3 और 4 में क्या देख रहे हैं आप, देख रहे हैं कि समीकरण 3 और 4 में क्या है कि इसको रैखिक में बदल कर लगाएंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, आपको 1/y यहाँ भी दिया है, 1/x यहाँ भी दिया है। तो अब मैं क्या करूंगा कि इनको मैं कुछ मान लूंगा। क्या मानूंगा, सबसे पहले मैं यहां मानता हूं कि जो 1/y है उसको p मानता हूं, और 1 के जो x है उसको मैं क्या करता हूं, q मान लेता हूं। ठीक है, देखिए रैखिक समीकरण बदल कर जब सवाल हल करते हैं तो क्या करते हैं कि उसमें पहले मतलब उसमें मुझे मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है, जैसे इस सवाल में मैंने क्या किया, इन सभी सवालों को मैंने क्या इस रूप में बदल दिया, और इस रूप में जब बदल दिया तो यहाँ भी 1/y है और यहाँ भी 1/y है, यहाँ भी 1/x है और यहाँ भी 1/x है। एक बात और, जब आपको रैखिक समीकरण बदल के सवाल लगाना होगा तो जो यहाँ होगा वही यहाँ भी होगा, यानी जो मानने वाला जो चीज होगा वो कॉमन होना चाहिए। इसमें 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 भी कॉमन होना चाहिए। जिसको हम मानेंगे वो क्या होना चाहिए, कॉमन। जैसे आप देख रहे हैं 1/y 1/y 1/x। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि इनको p माना, इनको q माना। अब आप जानते हैं कि 1/y जो हम क्या रखेंगे, p रखेंगे। ये समीकरण जो आप देख रहे हैं ये p हो जाएगा प्लस के q हो जाएगा, और बराबर ये 10। इस समीकरण को मैंने मान लेता हूँ 5। इसमें देखिएगा, इसके ऊपर p हो गया, अब माइनस के ये q हो जाएगा, बराबर की 6 हो जाएगा। समीकरण नंबर कितना हो गया, ये 6। अब क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग विलोपन विधि पढ़े हैं, विलोपन विधि लगा देते हैं। देखिए विलोपन विधि क्या होता है, एक प्लस एक माइनस में पहले से ही बराबर है, तो क्या करेंगे, ये दोनों बराबर है, एक के प्लस में एक के माइनस में, यानी इनका चिन्ह कैसा है, इनका चिन्ह मेरे भाई साहब, इनका चिन्ह कैसा है, इसका साइन कैसा है, इसका साइन विपरीत है। जोड़ देंगे तो लिखेंगे समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर, और जोड़ेंगे तो साइन बदलता नहीं है, ये कट जाएंगे, ये पी पी मिलकर 2p हो जाएंगे, और बराबर ये कितना हो जाएगा 16, और 2 8 16, पी का मान कितना आ गया, 8 आ गया। मेरे भाई साहब पी का मान 8 आ गया। अब देखते हैं पी का मान निकालिए तो क्यू का मान निकालते हैं। चलिए, क्यू का मान कहाँ दिया हुआ है, सॉरी दिया हुआ नहीं है। पी का मान किसी एक समीकरण में रख के, मान लीजिए मैं समीकरण में किस में रख लूं, सॉरी समीकरण मेरे पास यही दो है, तो किसी भी एक समीकरण में रख लेता हूं। तो पी का मान समीकरण एक में रखने पर, तो P प्लस के Q बराबर 10 दिया है, और P का मान कितना निकाले हम लोग, 8 निकाले हैं, तो बराबर 10। Q बराबर क्या करेंगे, ये भाई साहब इधर है, उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस के 8 हो जाएंगे, और Q बराबर कितना हो गया, 2। तो देखिए मेरे भाई साहब, मैंने P का मान और Q का मान निकाल रखा है। P का मान 8, Q का मान 2। सवाल लग गया, ना 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 ना, अभी सवाल लगा नहीं है। मुझे एक्स वाई की वैल्यू निकालना है, इसका मान निकालना है, एक्स और वाई का ही मान निकालना है मुझे, यहाँ पी क्यू का मान नहीं निकालना है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक्स और वाई का मान निकालने के लिए पुनः मान को स्थापित करना पड़ेगा, जो यहाँ पर मैंने मान रखा है। ठीक है, तो चलिए मेरे पास स्पेस नहीं है और मैं इसको मिटाता हूँ, यानी रफ करता हूँ, फिर मैं यहाँ आपको बताता हूँ। ठीक है,
देखिए P और Q का मान लिखा रखे हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस मान को क्या करूंगा, पुनः मान यहाँ पर रखूंगा। देखिए मैं लिखूंगा यहाँ पर पुनः मान रखने पर, पुनः मान रखने पर एक्स वाई का मान निकालना है ना। अब मुझे 1/के वाई बराबर कितना दे रखा है, P। मैंने यही तो माना था। अब बताइए 1/के वाई है और P के वैल्यू कितना निकाल रखे हैं, 8। P के वैल्यू 8 निकाल रखे हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसके बटे में 1 कर लीजिएगा। इसको जब मैं पलटूंगा, सॉरी पलटूंगा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हो जाएगा 8y बराबर ये 1, और y बराबर क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये मान निकल गया 1/8 तो x का मान हमने क्या मान रखा है, 1/x को। 1/x जो है q के बराबर है। 1/x का मान क्या है, सॉरी 1/x बराबर q का मान क्या मान रखा है मैंने, 2। तो q का मान यहाँ पर 2 रखेंगे और यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x के बराबर 1, और यहाँ देखिएगा x बराबर कितना आ गया, 1/2। तो मेरे भाई साहब ये है ये है x और y का हमने मान निकाल रखा है, और ये एक प्रकार का सॉरी ये रैखिक समीकरण है। ठीक है, यानी कि ये दिए गए समीकरण को रैखिक समीकरण बदलकर मैंने सवाल को सॉल्व किया है, और ये आंसर आ गया। मुझे x का मान कितना मिला, 1/2, y का मान कितना मिला, 1/8। ठीक है, और भी सवाल देखते हैं। ठीक, सवाल नंबर इसका तीसरा देखते हैं। चलिए देखिए 3D का तीसरा सवाल। देखिए इसको भी किस में बदल के लगाना है, तो रैखिक समीकरण में बदल के लगाना है। ठीक है ना, बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है। 1/x यहाँ भी 1/x है, 1/y यहाँ भी 1/y है। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि रैखिक समीकरण में बदल के सवाल को जब लगाते हैं तो दोनों में ही कॉमन होता है। ठीक है, जिसको हम मानेंगे ना वो दोनों में ही क्या होंगे, कॉमन होंगे। जैसे यहाँ 1/x है, यहाँ भी 1/x है। ये दो जो है 2 इंटू 1/x, इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो 1/x कॉमन है कि नहीं कॉमन है, तो कॉमन है। जब कॉमन है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक, चलिए देखिए वैल्यू को कैसे पुट करते हैं, इसका मान रखते हैं। जैसे 1/x को मैंने क्या मान रखा, p मान रखा, और 1/y को क्या मान रखा, q मान रखा। अब क्या करेंगे, देखिएगा ये हो जाएगा, इसके जगह पर p हो जाएगा, प्लस इस जगह पर q हो जाएगा, बराबर के 1/24। समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं इसको 1/x 1/x की जगह पर p रखूंगा तो ये मेरे भाई साहब 2p बन जाएगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, बराबर 1/8। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 में क्या किया, 1 और 2 में क्या हुआ, तो मैंने इसको रैखिक समीकरण में बदल लिया। ठीक है, देखिए ये रैखिक समीकरण बदल गया। रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है मेरे भाई, यही होता है ना, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इसी के रूप में होता है ना। तो क्या ये समीकरण इस रूप में है कि नहीं, बिल्कुल मेरे भाई साहब, ये जो समीकरण है इसी रूप में है। ठीक है ना, घबराना नहीं है। मैंने इसको इस रूप में बदल दिया। देखिए दोनों ही क्या हो गया, रैखिक समीकरण में बदल गया। ठीक ना, अब क्या करना है आपको, अब आपको यहाँ क्या करना है कि आप यहाँ पे एक काम करिए, विलोपन विधि लगा के हल करिएगा। ठीक ना, अब इसको विलोपन विधि से क्या करते हैं, पी और क्यू का मान निकालते हैं, उसके बाद फिर पुनः मान स्थापित करके एक्स वाई का मान निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक काम करते हैं, देखिए विलोपन विधि में किसी एक चर राशि को बराबर करते हैं। ये पहले से ही बराबर दिख रहा है, क्या दिख रहा है इसमें, ये पहले से ही बराबर दिख रहा है। कौन, क्यू 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 यहाँ पर पहले से ही बराबर दिख रहा है। तो करना कुछ नहीं है, जो बराबर है उसका साइन कैसा है, दोनों का साइन समान साइन है, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 1 में से 3 को घटाने पर। ठीक ना, आप अपने से लिख लीजिएगा समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। मैं इस तरह दर्शा देता हूँ। घटाने में क्या होता है, साइन बदलता है, ये प्लस का माइनस, ये तो कट गए। अब ये माइनस के 2p में से 1p जाएगा तो माइनस p आएगा। ठीक, ठीक, उसके बाद इसको पहले 1/24, फिर -1/8 को मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक, अब मैं एक काम करता हूँ, इसका एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 24 आ जाएगा, यानी 24 आ जाएगा। ये कट गया एक बार में, माइनस ये 3 बार में चला गया। ठीक, अब मैं इधर हल करता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं -p यहाँ पर लिखा, -p लिखेंगे, और यहाँ पर आगे ये घटकर कितना आएगा, -2/24। ठीक है, घट के आएगा इतना, और माइनस के p बराबर कितना हो जाएगा, ये कटाएंगे तो कितना आएगा, तो 1/12, यानी 1/12 आएगा। ठीक है ना, 1/12 माइनस से माइनस कट गया तो p बराबर 1/12 आ गया। ठीक है, p का मान तो हमने निकाल रखा है, p का मान निकल गया। अब q का मान निकालते हैं। q का मान निकालने के लिए इन दोनों समीकरण में से किसी भी समीकरण में p का मान रख देंगे। ठीक है ना, चलिए तो मैं लिख रहा हूं p का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए p प्लस का q बराबर 1/24। अब p का मान दिया है 1/12 यानी 12, यानी 1/12 प्लस ये q बराबर के 1/24। ठीक, ये क्या है, ये 24 है, यानी 24 है ये।
अब मैं क्या करूंगा कि 12 भाई साहब इनके प्रजाति के हैं, ये उधर चले जाएंगे, जब उधर जाएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/12। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम लीजिए, तो ये आएगा 24, कट गया कितने बार में, एक, ये कितना, दो बार, दो आएगा, ठीक। और आप यहाँ पर देख रहे हैं जो क्यू की वैल्यू आया है यहाँ पर, कितना आ गया, क्यू की वैल्यू जो आया है -1/24 आया है, कितना आया है, 24 आया है, -1/24। अब क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, वही काम पुनः मान को क्या करते हैं, रख लेते हैं, ठीक ना। चलिए, तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ पुनः मान को रखने पर, पुनः मान को रखने पर क्या है मेरे पास, तो p को हमने क्या मान रखा था, यानी कि 1/x को हमने क्या मान रखा था, p। अच्छा, 1/x को x से ही लिखेंगे, और ये p का मान कितना है, तो p का मान निकाल रखे हमने, कितना यहाँ पर 1/12 यानी 1/12। मैं इसको पलट देता हूँ, अगर ये पलट जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी x की वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। अगर x की वैल्यू 12 आ गया तो y की वैल्यू भी कितना आ जाएगा, मतलब ये आप हल कर लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे तो वही आंसर आएगा, ठीक ना। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर रख रहा हूँ किसका मान, तो यहाँ पर मैं आप रख रहा हूँ मान q का मान, q का मान कितना है, -1/24। और आप देख रहे हैं q का मान आपने क्या मान रखा है, यहाँ पर q का मान आपने यहाँ 1/y मान रखा है, यहाँ पर 1/y रखेंगे बराबर 1/24 माइनस का। अब जब मैं इसका मान निकालूंगा, ये y बराबर कितना आ जाएगा, -24 आ जाएगा, आया कि नहीं आएगा। ये रहा आपका रैखिक समीकरण में बदलकर समीकरण को हल करना। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक ना। और भी सवाल देख लेते हैं इस तरह का, चलिए ठीक है। अब सवाल नंबर चौथा देखते हैं। चलिए देखिए, 3D का चौथा सवाल देखते हैं। देखिए, इसको भी रैखिक समीकरण में बदलकर ही लगाना है। देखिए क्या करेंगे, इसमें आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1/x 1/y 1/x 1/y दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, सर गजब बात कर रहे हैं। यहाँ पर तो 1/2x दिख रहा है, यहाँ पर 1/3y दिख रहा है, 1/3x 1/2y, और आप करें 1/x 1/y। मेरे भाई ठीक ठीक मैं बोल रहा हूँ, देखिए मैं सही बोल रहा हूँ। आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको 1/2x को 1/2 इंटू 1/x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे भाई। इसको आप 1/2 1/x लिख सकते हैं। और जब मैं इसको क्या मानूंगा, जब मैं इसको p मानूंगा, ये बन जाएगा p, और p इंटू p बटा कितना हो जाएगा 2। ये रिजल्ट आएगा निकल कर, ये ठीक। मेरे पास क्या रिजल्ट मिलेगा, तो ये वाला मिलेगा। तो इसी तरह मैं सबको करूंगा, ठीक है। और देखिए, अगर इसको आप देखते हैं 1/3y है, तो क्या मैं इसको 1/3 इंटू 1/y लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और आप जब इसको q मानेंगे तो 1/3 इंटू ये q हो जाएगा, और q बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे, ठीक। अगर आप समझ गए होंगे तो देखिए मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए देखिए, अब मैं यहाँ पर क्या है, मैं आपको समझा दिया हूँ ये वाली चीज। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ये p बटा के 2 आएगा, ठीक, प्लस ये q अपन कितना आएगा, 3 आएगा, बराबर 2। समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको मैं उसी तरह लिखूंगा, तो ये भी p अपन कितना आएगा, 3 आएगा, और ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा q अपन के 2 बराबर कितना होगा, 3 बटा के 6, ठीक। समझ गए कैसे आया, अभी जस्ट मैंने बताया अभी इसको कैसे मैंने इसको इस तरह किया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, लगाएंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करेंगे, देखिए विलोपन विधि लगाइए इसको। देखिए विलोपन विधि कैसे लगाएंगे, तो किसी एक को बराबर कर लेते हैं। तो किसको बराबर कर लें इसमें बताइए आप, किसको बराबर कर लें। अगर आप ऐसे भी नहीं लगाना चाहते हैं तो इसका एलसीएम लेकर लगाइए, ठीक ना। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, और इसका मतलब इसका एलसीएम लेकर क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। चलिए मैं एलसीएम लेकर बता देता हूँ। देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इस वाले को हल कर लेता हूँ, ठीक ना। जब मैं इसको ऐसे बदलूंगा, जब मैंने इस वाले को इस रूप में कन्वर्ट किया तो क्या हुआ, अब मैं इसका एलसीएम लूंगा, 6 आएगा, और ये 3 बार में गया था, 3p हो जाएगा, प्लस ये कितना 2q हो जाएगा, ठीक, बराबर कितना 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p प्लस के 2q बराबर के 6 दुना के 12। समीकरण कितना मान लीजिए इसको, 1 मान लीजिए, मान लिया कि नहीं मान लिया। अब मैं इसको लिखूंगा, ये हो जाएगा p बटा कितना 3, q बटा कितना हो जाएगा 2 बराबर 13 बटा के 6। अब इसका एलसीएम लेते तो कितना आएगा, 6 आएगा, और 3 दुना के 6 2, तो 2p हो गया ये, और 2 3 6, तो 3q ये हो जाएगा। अब बराबर देख रहे हैं 13 बटा के कितना आ जाएगा 6, 6 से 6 कट गया, तो आपको क्या रिजल्ट मिला यहाँ पर, तो आप देखेंगे सर 2p प्लस के 3q बराबर 13 आएगा। समीकरण इसको 2 मान लेते हैं, ठीक। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब क्या है, ये देखिए रैखिक समीकरण में बदल गया पूरा ये। देखिए ये वाला समीकरण कहाँ गया, समीकरण 1 समीकरण 2 के देखिए। अब इसमें क्या करेंगे कि किसी एक चर राशि को बराबर करके
मान निकालेंगे, इसको विलोपन विधि में हल करेंगे। किसमें हल सॉरी, मतलब विलोपन विधि लगाकर इसको हल करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए किसको बराबर कर लिया जाए। अगर मैं इसमें 2 का गुणा करूं, सॉरी इसमें 3 का गुणा कर दूं तो 6 हो जाएगा, और इसमें 2 का गुणा करूंगा तो ये 6 हो जाएगा। यानी इस समीकरण 1 में आप लिखिएगा, इस समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, इसका गुणा करने पर 2 का करिए, तो करेंगे तो कितना आ गया ये 6p प्लस के 4q, 2 नहीं सॉरी 3 का, इसमें 3 का गुणा करिएगा, इसमें 3 का गुणा करिएगा, ठीक है ना, तब होगा। तो 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9p आ जाएगा ये, ठीक, प्लस ये कितना आ जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा 6q आ जाएगा, 3 दूना के 6 बराबर कितना आ जाएगा 12 36 हो जाएगा। समीकरण नंबर इसको कितना मान लें 3 मान लें। और समीकरण 2 को देखिए, मैंने इसको बराबर कर दिया, 3 का गुणा करके इसमें इसको 6 बनाया, इसमें 2 का गुणा करके इसको 6 बनाऊंगा, ठीक ना। इसमें गुणा करिएगा आप 2 का, लिखिएगा समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर ये हो जाएगा 4p, ये हो जाएगा 6q, ये हो जाएगा कितना 13 दूना के 26 हो जाएगा मेरे भाई, समीकरण नंबर 4। अब देखिए, अब मैंने क्या किया कि किसी एक चर राशि को बराबर कर दिया, विलोपन विधि लगा दिया, और विलोपन विधि लगा दिया तो दोनों का साइन कैसा है, जिसको बराबर किया उसका साइन कैसा है आप बताइए। तो कहेंगे सर ये दोनों का साइन समान है। कैसा साइन है, समान साइन है। तो समान साइन हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाइए यहाँ पर, तो मैं लिखूंगा समीकरण 3 में से 4 को क्या करने पर, घटाने पर। आप लिख लीजिएगा समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर। घटाते समय क्या होता है, साइन बदलता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस। आप देखेंगे ये हो गया, क्या हो गया, ये कट गए, मतलब ये पड़ाव हो गए। अब ये इसको करेंगे तो कितना आएगा, ये इसको घटाइए तो 9 प्लस 9 में से 4p जाएगा तो कितना 5p, और आप यहाँ देखिएगा 36 है, ये 26 है, जाएगा तो कितना आएगा माइनस सॉरी 10 आएगा कि नहीं आएगा, ये 10 आ गया, और 5 गुना के 10 यानी p का मान 2 आ गया। देखिए मेरे भाई साहब p का मान हमने 2 निकाल रखा है, ठीक। अब क्या करेंगे कि q का मान निकालेंगे, ठीक है ना। q का मान निकालिए, तो p का मान समीकरण किसी एक पर रख लीजिएगा। तो चलिए p का मान समीकरण किस में रख दिया जाए, तो मैं समीकरण नंबर 1 में रखता हूं। 1 में रखने पर रखिए, तो 3p बराबर कितना होगा, सॉरी 3p प्लस 2q बराबर कितना 12। अब मुझे p की वैल्यू पता है 3 इंटू 2, इसके 2 रख देंगे, 2q बराबर कितना 12, ये कितना होगा 6 प्लस के 2q बराबर कितना 12। मेरे भाई साहब 6 इस भाई साहब मतलब 6 क्या है, 6 उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएंगे, ठीक है। बिरादर 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 एक तरफ, ये उधर गया तो माइनस का 6 हो जाएगा, और 2q बराबर कितना आएगा, तो घट के 6 आएगा। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि 2q का मान 6 आ गया, और q बराबर कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 3 आएगा, कितना आएगा 3 आएगा। देखिए p का मान 2 और q का मान 2 सॉरी 3, p का मान 2 q का मान 3 हमने निकाल रखा है। अब क्या करेंगे, अब मैं पुनः मान स्थापित करके एक्स वाई का मान निकालना है। हमें तो पी क्यू निकालना नहीं है, हमें तो एक्स वाई निकालना है। जब एक्स वाई निकालना है तो क्या करेंगे, पुनः मान स्थापित करेंगे। चलिए मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं इधर बताता हूं, ठीक है। देखिए हमने p का मान 2 और q का मान 3 निकाल रखा था, ठीक ना। अब क्या करते हैं, पुनः मान स्थापित करते हैं। लिखूंगा मैं यहाँ पर पुनः मान रखने पर, पूरा मान रखने पर, तो रखिए। तो p को मैंने क्या मान रखा था, तो p बराबर मैंने p को क्या मान रखा था, तो p बराबर सॉरी क्या था यहाँ पर 1 अपन x को हमने क्या मान रखा था, p मान रखा था। अच्छा 1 अपन x बराबर p की वैल्यू कितना दिया 2 दिया है, बटे में 1 कर लेंगे, और इसको जब पलटेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा पलट जाएगा, ठीक ना। तो 1 अपन का 2 आ गया। इसी प्रकार इधर देख लीजिए, q को मैंने क्या मान रखा था, तो 1 अपन y को मैंने q मान रखा था, ठीक। और मैं देखा यहाँ 1 अपन y है और q की वैल्यू कितना है 3 है, ठीक है। इसके बटे में 1 लिखिए, इसको पलट देंगे, ये हो जाएगा कितना, तो ये भी पलट जाएगा, तो 1 अपन के 3 हो जाएगा। ये होगा x की वैल्यू, ये होगा y की वैल्यू, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 50वां सवाल। देखिए 3D का 50वां सवाल, ये भी सवाल बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है। देखिए तो ये तो और आसान है। देखिए इसमें क्या करना है, 1 अपन के x प्लस वाई, यहाँ भी वही है, और यहाँ भी जो है यहाँ भी वही है, करना कुछ नहीं है। आप क्या करेंगे कि 1 अपन के x प्लस वाई को मानिएगा p, और 1 अपन x माइनस वाई को क्या मानेंगे q। तो अब इसके जगह पर p हो जाएगा, इसके जगह पर q हो जाएगा, बराबर के साथ समीकरण कितना हो गया 1। अब क्या करेंगे, इसके जगह पर क्या मानेंगे, इसके जगह पर क्या मानेंगे, ये हो जाएगा p, और ये क्या हो जाएगा q, मतलब ये p हो गया और ये क्या हो जाएगा q हो जाएगा, बराबर के 1, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, लगा देते हैं विलोपन विधि, सॉरी ये माइनस है, क्या लगाएंगे इसमें विलोपन विधि। जब आप विलोपन विधि लगाएंगे तो क्या करेंगे इसमें, देखिए पहले से ये दोनों ही बराबर हैं,
और ये एक इसका इसका साइन जो है प्लस है, इसका साइन माइनस है, और ये साइन क्या है, विपरीत है और बराबर है। तो क्या करेंगे, इनको जोड़ देते हैं। यानी विलोपन विधि में समान साइन विपरीत साइन वालों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। जोड़िए, ये 2p हो जाएगा और ये कट जाएंगे क्योंकि जोड़ने में तो साइन बदलता नहीं है, और ये 8 हो जाएगा। 2 चौके 8। p का मान कितना आ गया, p का मान कितना आ गया, तो p का मान आ गया मेरे पास 4। ठीक है, 2 चौके 8। अब मैं क्या करूंगा कि जब p का मान निकल गया तो q का मान निकल लेते हैं। लिखूंगा p का मान समीकरण 1 में रखने पर। रखिए, तो समीकरण 1 ये रहा मेरे पास, p प्लस q बराबर कितना है, 7 है। p का मान कितना निकाल रखे हमने, 4, तो 4 लिखेंगे यहाँ पर, और q बराबर कितना, 7। q बराबर 7 उधर गया, माइनस 4 हो जाएगा। माइनस 4 उधर गया तो माइनस में हो गया, और q बराबर कितना हो जाएगा, ये तो 3 आ जाएगा। देखिए, तो देखिए p का मान 4 आया और q का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो p और q का मान हमने क्या, हमने यहाँ पर p और q का मान निकाल रखा है। ठीक है, अब क्या करूंगा, अब क्या करना है इसमें, तो मान को पुनः स्थापित करते हैं। ठीक ना, चलिए लिखिए, लिखिएगा पुनः मान रखने पर, पुनः मान रखने पर रखिए। तो अब क्या होगा, जैसे p का मान कितना आया, p का मान आया 1/4, और p का मान 1/4 है। p का मान कितना मान रखा है मैंने, 1/x प्लस वाई, इसके बराबर 1/4। अब ये पलट जाएंगे, इसको पलट देते हैं, ये ऊपर गया तो ये भी क्या हो जाएगा, ऊपर, तो ये आ जाएगा। यानी x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 आ गया। समीकरण इसको मान लेते हैं 3। ठीक है, ये समझ में आया ना, कैसे आया यहाँ पर। अगर नहीं समझ में आता तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे तो उतना ही आएगा। ठीक ना, ठीक, एक काम करते हैं, अब q को देख लेते हैं। तो q बराबर हमने क्या मान रखा है, 3, और q की वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पर, 1/x माइनस वाई बराबर के 3। जब मैं यहाँ पर लगाऊंगा इसको, ये भी पलट जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर कितना होगा, 3। समीकरण नंबर इसको 4 मान लेते हैं। ठीक, अब क्या करें, अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण नंबर 3 और 4 को देखिए, 3 और 4 को, x प्लस वाई और x माइनस वाई, मुझे x वाई की वैल्यू चाहिए। तो समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 को देखते हैं। 3 और 4 को क्या करेंगे, एक थे माइनस में, एक थे प्लस में, दोनों एक्स वाई हैं, दोनों एक्स वाई हैं, दोनों दोनों क्या है, चार राशि बराबर है। तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, जोड़ देंगे तो अपने आप एक्स और वाई का मान निकल जाएगा। ठीक ना, तो चलिए मैं यहाँ बताता हूँ, स्पेस है नहीं मेरे पास, तो देखिए समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 को क्या करेंगे, हम यहाँ पर जोड़ते हैं। देखिए, लिखूंगा मैं यहाँ पर समीकरण 3 और 4 को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो जोड़ते हैं, तो क्या है, 3 मेरे पास x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है यहाँ पर, 4, और x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है, तो कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है कितना, x माइनस वाई बराबर 3 दे रखा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जोड़ूंगा तो साइन बदलेगा ना इसका, ये कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और ये 4 3 7 हो गया। तो x के वैल्यू क्या आ जाएगा, ये भाई साहब गुणे में इधर आएंगे तो भाग में कितना हो जाएंगे, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और जब x की वैल्यू निकाल रखे हैं तो y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x का मान समीकरण नंबर किस में रखते हैं, x का मान समीकरण नंबर मान लीजिए मैं 3 में रख लेता हूँ, 3 में रखिए। ठीक, अब मेरे पास 3 क्या है, तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 4 दिया है, और x की वैल्यू कितना है, 7/2 है, प्लस y बटा कितना, सॉरी y बराबर कितना, 4 हो जाएगा। y का मान निकालना है, तो 4, ये भाई साहब उधर जाएंगे तो माइनस में 7/2 हो जाएगा, और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, अब इसका मैं अगर एलसीएम लूँ तो कितना आएगा, ये 2 आएगा, फिर कितना हो जाएगा, ये 2 चौके 8, एलसीएम लेंगे तो 2 2 चौके 8 ही हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, 7। और जब आप इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, आप जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो y बराबर आपको वैल्यू आ जाएगा, 8 में से 7 गया तो 1/2। ये रहा आपका x की वैल्यू और ये रहा आपका y की वैल्यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, सवाल बढ़िया था, ज्यादा ज्यादा ये भारी सवाल नहीं था, मतलब आसान सवाल था। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल।